हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका वेलकम है। हम लोग अपनी इस पहली वीडियो में फ्लेमिंगो के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैनल पर हम सब लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको रिटन में उनको बताऊंगा ताकि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से हो सकें। देखिए, फ्लेमिंगो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। फ्लेमिंगो का हमारा पहला जो चैप्टर है, हम पोअम को शुरू करेंगे। और हमारी जो पहली पोअम है हम देख सकते हैं, उसका नाम है माय मदर एट 66। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपके सामने करीब 5 क्वेश्चंस हैं माय मदर एट 66 पोअम के, जिसमें से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं ये हमको इसका आंसर कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ the kind of pain and ache that the poet feels। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखें तो सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन में ये देखना पड़ता है कि उस क्वेश्चन का टेंस क्या है। आप अपने बोर्ड्स में इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारे क्वेश्चन का टेंस होगा उसी ही टेंस में हमारा आंसर आएगा। ये बात 99% हमेशा प्रूवन है और हमेशा ही ये सही बैठती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा टेंस क्या है, इज़ लग रहा है। इट मीन्स हमारा इसका टेंस क्या है, इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस। सो हम लोग इससे क्या समझते हैं बच्चों कि हम लोगों को इसका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। तो अगर हम इसका आंसर लिखें तो हमारा आंसर कैसे शुरू हो रहा है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो हम व्हाट तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, द काइंड। The kind of pain and ache that the poet feels। अब वो किस पेन को फील कर रही है, आपने इसकी पोम में स्टडी किया होगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, आपकी पाठशाला, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में इस पोम को समझाया है और उसमें हमने फिगर्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस करी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था जिस पेन और एक की वो बात कर रही है, वो पेन और एक किसका है, वो पेन और एक है सेपरेशन का, कि वो अपनी माँ से सेपरेट हो रही है बिल्कुल स्टोरी के एंड में, पोम की स्टोरी के एंड में। या फिर हम बोल सकते हैं सेपरेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं उनको वहाँ पे पेन और एक फियर महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ मदर्स ओल्ड एज, क्योंकि उनकी माँ जो है वो ओल्ड एज पर है। और जैसा कि हमारी पूरी पोम हमको समझाती है कि मदर 66 की हो चुकी है और कुछ ही समय में उनकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए भी उनकी बेटी को यानी कि पोएट्स को, कमला दास को पेन और एक महसूस हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, अब जिन लोगों को, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट है कि हमने ये क्वेश्चन कैसे डिस्क्राइब किया है, बनाया है, उनके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जब कभी भी हम लोग कोई नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं जब कभी भी हम लोग कोई एफर्मेटिव या फिर कोई भी नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो हम लोग एक सिंपल सा ऑर्डर फॉलो करते हैं जिसको वर्ड ऑर्डर भी बोला जाता है। यकीनन आपने काफ़ी जगह पर सुना होगा और आप बहुत से बच्चों को पता भी होगा।
देखिए वर्ड ऑर्डर हमारा ये सजेस्ट करता है कि एक नॉर्मल सेंटेंस में हम हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसमें वर्ब यानी कि क्रिया लिखते हैं और एंड में सबसे ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम लोगों ने उस सेंटेंस में किसके बारे में बात करी है। अब देखिए जैसा कि हमारा ये पूरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में किसके बारे में बात हो रही है? इस क्वेश्चन में बात हो रही है राइटर के पेन और एक के बारे में, तो इट मीन्स वो सब्जेक्ट हो गया, वो सबसे पहले आएगा। तो देखिए हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करी थी? द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। अब उसके बाद हमने फील्स लिखा। फील यानी कि वर्ब। वर्ब हमारा एक्शन शो करता है और टेंस शो करता है। अब फील यानी कि महसूस करना। अब राइटर कोई चीज़ महसूस कर रही है, ये एक एक्शन हो रहा है, उन्होंने उस चीज़ को फील किया है, सो इट मीन्स ये वर्ब हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? फील्स। अब इसके बाद क्या बचता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों कि हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की है। हमारा सब्जेक्ट क्या था कि पेन किस चीज़ का है, तो हमने उसके बारे में बताया। पेन किस चीज़ का था? सेपरेशन का एंड मदर्स ओल्ड एज का। सो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, पूरे सेंटेंस को हम समझ सकते हैं कि द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट, यहाँ तक ही पूरा सब्जेक्ट हुआ। फील्स वर्ब हुई, सेपरेशन एंड मदर्स ओल्ड एज ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये हमको ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। अब ये चीज़ हम क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमेशा याद रखिए कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा याद रखिए किसी भी नॉर्मल सेंटेंस को अगर हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है तो हम लोग उसमें WH वर्ड जोड़ देते हैं, प्लस उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, प्लस एंड में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो बिल्कुल वैसा ही रहा। हमने इससे पहले क्या लगा दिया? WH वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है टेंस। अब क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इसलिए इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है? ऊपर इज़। तो इससे हमने क्या पहचाना? प्रेजेंट है। दूसरा हमने पढ़ा था फील्स, फील्स भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों चीज़ें हमको प्रेजेंट टेंस शो करती है। सो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ बच्चों हम लोग पहुंचते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। कि हमको जो पेड़ थे जो यंग शो करे गए हैं वो स्प्रिंटिंग क्यों डिस्क्राइब करे गए? स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा है? टेंस। टेंस क्या है यहाँ पर? आर। आर मीन्स प्रेजेंट। हम पढ़ चुके हैं कि इज़, आर, एम हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। अब देखिए ज़रा हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। वाई आर the young trees described as sprinting। देखिए स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग। अब वो पेड़ जो हैं वो हमको रनिंग करते हुए क्यों दिखाए गए हैं इस कविता में? देखिए ये बात तो हम सबको पता है कि ये पोएम जो है ये सीधा सीधा एक क्लैश है, ये एक सीधा कंपैरिजन है बिटवीन डिफरेंट एजेस और phases of mankind। कि हमको ये कंपैरिजन ड्रॉ करता है अलग अलग फेजेस के बीच में, हमारी एजेस के जो फेजेस होते हैं इंसानों के, जो बचपना है या फिर जो यंग एज है या फिर एडल्टहुड है, ओल्ड एज है, उसके बीच में। तो इसी तरह से अगर हम इसका क्वेश्चन लिखना, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं।
हमने सीखा है क्वेश्चन से जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तो बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? यंग ट्रीज़ की। तो सबसे पहले क्या आएगा? यंग ट्रीज़। द यंग ट्रीज़। अब इसके बाद वर्ब आती है। वर्ब हमारी इसमें आर described as sprinting। अब याद रखिए जितने भी वाई वाले क्वेश्चंस होंगे, वाई का मतलब होता है क्यों। अब क्यों के आंसर हमेशा क्योंकि के जवाब से दिया जाता है। क्योंकि मीन्स बिकॉज। तो वाई के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हमको यूज़ करना है बिकॉज। द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज। क्यों वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं? द राइटर इज सिटिंग inside a moving car। क्योंकि राइटर वहाँ पर एक चलती हुई कार के अंदर बैठी हुई है। तो कार जब स्पीड से आगे बढ़ रही है तो पेड़ ऐसे महसूस होते हैं जैसे बहुत ही स्पीड से पास हो रहे हों, उनके पास से गुज़र के जा रहे हों। अब ये राइटर के टैलेंट के ऊपर है कि उन्होंने उन पेड़ों का यहाँ पर भी कंपैरिजन कर दिया अपनी मदर की ओल्ड एज से। हमने अपनी दूसरी जो हमारी वीडियो है चैनल पर उसको सीखा भी है कि राइटर ने यहाँ पर जो पेड़ तेज़ तेज़ जा रहे हैं वो ये शो करना चाहती है कि ट्रीज़ के पास एनर्जी है। एनर्जी क्यों है? क्योंकि ट्रीज़ यंग हैं, यंग एज पर हैं, एनर्जेटिक हैं और इसीलिए वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मदर जो है वो ओल्ड है, इसीलिए मदर कैसी नज़र आ रही है? डोज मीन्स टायर्ड नज़र आ रही है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉड इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब देखिए मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स हैप्पी, बच्चे कैसे नज़र आ रहे हैं? खुश। स्पेलिंग मीन्स फुदकना, ऐसे जंप करके बाहर की तरफ आना। बच्चे सारे इधर उधर कूद रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ये क्या शो करता है कि बच्चे अपने बचपन में हैं और वो मैरी हैं, इसीलिए वो हैप्पी हैं। दूसरी तरफ मदर सैड हैं। क्यों सैड हैं? क्योंकि उनकी ओल्ड एज है। अब देखिए हमको इसको कैसे लिखना है। तो आप देख सकते हो कि कैसे अच्छे बच्चों की तरह हमने फिर से अपना थर्ड क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। की राइटर ने बच्चों की ऐसी इमेज क्यों दिखाई है कि बच्चे घरों से कूद करके बाहर निकल रहे हैं और वो मैरी हैं। हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? पोएट की, क्योंकि पोएट ही इमेज लेकर के आई है। तो लिखेंगे द पोएट brought in the image of the merry children spilling out of their homes। अभी हमारा पूरा जब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन का पार्ट लिखने के बाद वाई। अब वाई हमने पढ़ा है, वाई मीन्स क्यों, इसीलिए वाई के जितने भी आंसर्स होंगे वो किससे बनते हैं? क्योंकि से। क्योंकि मीन्स बिकॉज। तो हमने ये लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था, हमने यहाँ भी इसको सीख लिया। स्पिलिंग आउट ऑफ द होम्स बिकॉज, क्यों उन्होंने यूज़ किया है? क्योंकि वो शो करना चाहती हैं, बिकॉज शी। अब ये क्वेश्चन किस टेंस में जा रहा है? हमारा प्रेजेंट में। हैज़ था, ओ सॉरी हमने यहाँ पर हैज़ नहीं लिखा। द पोएट हैज़ ब्रॉट, हैज़ मीन्स प्रेजेंट, बिकॉज शी, ये भी प्रेजेंट में, वॉन्ट्स टू कंपेयर
मदर्स एक्टिविटी विद द चिल्ड्रन, क्योंकि वो मदर की एक्टिविटी को कंपेयर करना चाहती हैं किसके साथ, बच्चों के साथ। बच्चे छोटे हैं, चाइल्डहुड में है, इसलिए वो मैरी हैं, कूद रहे हैं। दूसरी तरफ मदर जो है ओल्ड है, इसीलिए वो वहाँ पर सैड बैठी हुई है। तो देखिए एक बात आप समझिए, जैसा हम लोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर लिखा, अगर हम लोगों ने जो भी टेंस एक बार फॉलो किया है क्वेश्चन के अंदर, फिर हम लोग उसी टेंस को पूरे आंसर में फॉलो करेंगे। अब जैसा ऊपर हमारा टेंस किसका चल रहा है, प्रेजेंट का, तो वैसे ही हमने यहाँ पर किसका टेंस लिखा था, प्रेजेंट हैज़। तो आप देखिए जब हमने बिकॉज के बाद अपने तरफ से आंसर लिखा तो वो भी किस में आया, प्रेजेंट में। वॉन्ट्स प्रेजेंट का वर्ब है और वांटेड पास्ट का, तो हमने वांटेड तो यूज़ नहीं किया, हमने क्या यूज़ किया, वॉन्ट्स, तो इसलिए क्या आ गया, वॉन्ट्स। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। मदर का कंपैरिजन लेट विंटर मून से क्यों किया गया है। यहाँ पर लेट विंटर मून जब हमारी पोम में यूज़ हुआ था तो हमने सीखा था कि वहाँ पर वो एक सिमिली था, फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि उसमें एज आ रहा था। ये आप मेरी पहली वाली वीडियो में मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में सारी फिगर्स ऑफ स्पीच डेफिनेशन के साथ समझाई है। तो ज़रा हम लोग इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। वाई हैज़ द मदर बीन compared to late winter's moon। मदर का कंपैरिजन लेट विंटर मून से क्यों किया गया है। वाई है तो बिकॉज आएगा, और टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट। आप देख सकते हो ऊपर वाले सेंटेंस में भी हमने हैज़ लिखा था, वो प्रेजेंट टेंस था, इसमें भी हैज़ है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो इसका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट क्या है, द मदर। फिर हम लोग वर्ब लिखेंगे, हैज़ बीन कंपेयर्ड। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टू लेट विंटर्स मून। मदर का कंपैरिजन लेट विंटर मून से किया जा रहा है। वाई की जगह पे क्या आएगा, बिकॉज। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज मदर का चेहरा भी राइटर को वैन और पेल नज़र आ रहा था, बिल्कुल लेट विंटर मून की तरह। बिकॉज द फेस ऑफ मदर हैज़ पेल एंड वैन अपीयरेंस, कि उनकी माँ का चेहरा भी वेल और वैन था, बिल्कुल उस लेट विंटर मून की तरह। क्यों था, ड्यू टू ओल्ड एज। अब बच्चों ये भी बात समझने की है कि राइटर ने लेट वर्ड क्यों यूज़ किया है। तो लेट वर्ड यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है ओल्ड को, कि जैसे जैसे मदर भी ओल्ड हैं, धीरे धीरे वो गुजर रही हैं, उसी तरह विंटर जो है वो भी अपने लेट पीरियड पर है, धीरे धीरे विंटर भी गुजर जाएगी। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड अ स्माइल सिग्निफाई। पार्टिंग वर्ड का मतलब होता है पार्ट होना, यानी कि दूर जाना, किसी से सेपरेट होना। तो राइटर के जो पार्टिंग वर्ड्स थे, पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, सी यू सून अम्मा, या फिर जो उनकी पार्टिंग स्माइल थी, स्माइल 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 सिग्निफाई, उसका क्या ही मतलब है और राइटर ऐसा क्यों करती है। तो देखिए अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, अब हम इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ पे डू लग रहा है, डू प्रेजेंट टेंस है, डू का पास्ट डिड होता है, यहाँ पे क्या लग रहा है, डू। इट मीन्स इसका आंसर भी किस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट
and her smile signifies। अब हमने सिग्निफाई का सिग्निफाइज क्यों कर दिया ये समझते हैं। देखिए बच्चों, जब कभी हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट जब कभी भी सिंगुलर होता है तो हम लोग उसकी वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसा कि हमारा सिग्निफाई वर्ड था तो हम लोगों ने देखा कि सिग्निफाई वर्ड में हमारा यहाँ पर पोर्ट जो है वो एक है, सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने सिग्निफाई वर्ड में ईएस जोड़ दिया एंड इट बिकम्स सिग्निफाइज। सो आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि सिग्निफाई का सिग्निफाइज हमने कैसे किया। अब हम इसका पूरा आंसर लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखना है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड अ स्माइल सिग्निफाई, कि राइटर जब जाती हैं तो जो उनके शब्द है कि सी यू सून अम्मा और जो उनकी स्माइल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड अ स्माइल सिग्निफाइज। अब सिग्निफाइज क्यों लिखा है ये तो आपको समझ में आया होगा। अब ये क्या सिग्निफाई करता है, होप फॉर हर मदर, कि राइटर जाते हुए अपनी मदर को कुछ होप दे करके जाना चाहती थी ताकि उनकी मदर खुश रहे और उनकी मदर इसी उम्मीद से ज़िंदा रहें कि वो अपनी बेटी से जल्दी ज़रूर मिलेंगे। सो गाइस, थैंक यू। हमारी वीडियो ये वाली यहाँ तक ही थी। हम लोग ज़रूर जल्दी आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे और अपने कोर्स को बढ़ाएंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखिए लॉकडाउन में और अपने बोर्ड्स की तरफ ध्यान देते रहिए। और हम लोग आपकी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल्स के थ्रू आपकी मदद करने की। थैंक यू वेरी मच।